यूक्रेन से अशोकनगर लौटी ऋषिका खंडवाल। ऋषिका के स्वागत में लोगों ने की पुष्प वर्षा। यूक्रेन में मेडिकल की कर रही है। भोपाल में वैक्सीन रथ को मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। एनजीओ ने विभाग को दिए 10 वैक्सीन रथ। मंत्री चौधरी ने कहा छोटे बच्चों को लगाई जाएंगी वैक्सीन की डोज। बैरागढ़ में महिला दिवस पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। शहर में 6 मार्च को महिलाएं निकालेंगी कार रैली। कलेक्टर ने कहा महिला सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा यह दिवस। जगदलपुर में किसानों ने ज्ञापन सौंपकर खत्म किया अनशन। 10 दिनों से धरने पर बैठे थे किसान। गौशाला बनाने की कर रहे थे मांग। विधायक डॉक्टर बांधी पहुंचे वेद पर सदा। यूक्रेन में फंसे आदर्श के परिवार से की मुलाकात। विधायक ने परिजनों को बधाई दी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंगेली जिला अधिवक्ता संघ ने प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने और राजगढ़ जिले में अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज हुए मामलों को तत्काल वापस लिए जाने को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं लोरमी अधिवक्ता संघ ने राज्यपाल के नाम लोरमी तहसीलदार छाया अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजमन सिंह ने कहा कि अगर 15 दिवस के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो अधिवक्ता संघ प्रदेश स्त्री प्रांतीय संघर्ष समिति के साथ प्रदेश की राजधानी में आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं अतिरिक्त कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे आगे प्रेषित किया जाएगा। राजस्व अधिकारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजस्व अधिकारी अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्व अधिकारी हाय हाय। मजदूरी विधायक डॉक्टर बांधी यूक्रेन में फंसे आदर्श के परिवार से मिलने वेद पर सदा पहुंचे और परिजनों को आश्वस्त किया। भारत सरकार बच्चों की वतन वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही डॉक्टर बांधी ने परिजनों को समझाते हुए कहा कि बच्चे का लगातार उत्साहवर्धन करते रहें, जिससे वो ज्यादा परेशान ना हो। वहीं स्थिति की जानकारी लेने के लिए विधायक ने परिजनों से आदर्श का मोबाइल नंबर भी लिया। इस दौरान विधायक के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यूक्रेन पर हुए रूस के हमले के बीच कई भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं और धीरे धीरे उन्हें वापस भारत लाने की मुहिम मिशन गंगा के तहत चल रही है। इसी बीच अशोकनगर की बेटी ऋषिका खंडवाल, जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, वह सकुशल घर वापस लौट आई हैं। अशोकनगर पहुंचते ही ऋषिका ने सबसे पहले श्री तारवाले बालाजी मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद वो अपने घर वापस लौटी। मैं अपने सफ़र के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं वेनेसिया से रोमानियन बॉर्डर तक पहुँची और वहाँ से हम लोगों को एम्बेसी बस ने एयरपोर्ट तक पहुँचाया, जो कि बुकारेस्ट से। वहाँ पर फ़्लाइट रिपोर्ट किया मुंबई के लिए, तो वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट हमारा मुंबई था और फिर वहाँ से मध्य प्रदेश के हेल्प डेस्क से हमें सूचना मिली कि आप वहाँ से फ़्लाइट से यहाँ आ सकते हैं। और हमारे माननीय सांसद जी ने अभी जो मेरा टिकट वेटिंग में चल रहा था वो क्लियर कराया। बाकी मैं अपने नेशन को, मैं इंडिया की रहने वाले, मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि हर टाइम सिर्फ एक इंडिया का होने के कारण मैं बहुत सेफ फील किया है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए अतुल त्यागी अशोकनगर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, यूक्रेन से एक बच्ची जो कि फंसी हुई थी, अब वापस लौट आई है छात्रा। जी बिल्कुल, ये अशोना की एक लड़की थी जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रही थी MBBS की। और जब से ये मामला यूक्रेन और अपने रूस के बीच में जब लड़ाई चल रही थी, उनके परिवारजन काफी दुखी थे और लगातार उस बच्ची से बात करते थे। और जो वहाँ के जो माहौल है और वहाँ की जो स्थिति देखकर उनको डर लग रहा था कि कब हमारी बच्ची हमारे घर, हमारे पास, हमारे देश में वापसी आएगी। और फिर इसके बाद लगातार प्रयास जारी रहा और कल
वह लड़की अपने घर अपने परिवार के साथ मिली, काफी दुख हुआ, माँ बाप और परिवार के साथ मिलकर काफी खुशी और भावुक हो गए थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। इस महायुद्ध में कई भारतीय लोग वहां पर फंसे हुए हैं, कई देशों के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जिसके चलते अब भारत के द्वारा गंगा मुहिम चलाई जा रही है। मिशन गंगा के तहत बच्चों को घर वापस लाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें अब यूक्रेन में फंसी एक बच्ची जो कि अशोकनगर की थी वो वापस लौट आई है, वो जो कि MBBS की पढ़ाई कर रही थी। आपको बता दें कि इसके आने से उसके परिवार में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। वो बच्ची काफ़ी खुश नज़र आ रही है, जिसका नाम ऋषिका खंतवाल बताया जा रहा है, जो कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रही थी MBBS की। वह अब शाकुशल घर वापस लौट आई है। अशोकनगर पहुंचते ही ऋषिका ने सबसे पहले श्री तारवाले बालाजी मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद वह अपने घर पहुंची। काफ़ी खुशी का माहौल है, जिस तरीके से एक के बाद एक अब छात्र और नागरिक अपने घर की वापसी कर रहे हैं, अपने घर के लिए लौट रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ के हालात बने हुए हैं, लोगों में काफ़ी दहशत थी और अब उनकी घर वापसी हो रही है, काफ़ी खुशी का माहौल है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए यूक्रेन से लौटी ऋषिका खंतवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋषिका, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऋषिका, अब आपकी वतन वापसी हो गई है, आप अपने घर सकुशल लौट आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और एक चैन की सांस महसूस हो रही है यहाँ आकर, अपने परिवार वालों के साथ अपने देश आकर। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। जब आप यूक्रेन में थी, वहाँ के हालात कैसे थे वहाँ पर? जिस समय मैं यूक्रेन में थी उस टाइम पर जैसे कि ब्लास्ट स्टार्ट हो गए थे होना, तो हम लोगों को इंडियन एम्बेसी के थ्रू मैसेज दिया गया था कि 4 बॉर्डर्स खोल चुके हैं, तो आप वहां जाकर सेफली निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपना बस हायर किया खुद से, फिर बॉर्डर तक गए। देन वहां पर जाम लगा हुआ था काफी, तो वो हमने पूरा 10 किलोमीटर पैदल चला और उसके बाद बॉर्डर तक पहुंचे। बॉर्डर पर उस समय लाइक 26 को मैं पहुंच गई थी, तो उस समय वहाँ पर बहुत अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे। तो ऐसे करके बहुत कम लोगों को निकाला जा रहा था। तो वहीं फिर रोमानिया बॉर्डर से हम लोग निकले थोड़े समय बाद और वहाँ पहुँचे। रोमानिया वाले लोगों ने हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्वागत किया। मतलब उन लोगों ने हमें कंबल दिया, खाने के लिए दिया, रहने के लिए दिया और बस भी कराई हमारी एयरपोर्ट तक, जहाँ से हमारी फ्लाइट हुई। ऋषिका, ये बहुत हिम्मत का काम है जिस तरीके से आप वहाँ रही हैं, आपने जो हिम्मत दिखाई है काबिल तारीफ है वो। और आपके परिजनों को भी कहना चाहेंगे कि उन्होंने आपका इतना ढांढस बंधाया जिससे कि आपकी जो हिम्मत है वो कहीं टूटी नहीं। ऋषिका, एक बात बताइए, जहाँ पर आप थी, जिस शहर में थी, क्या वहाँ गोलीबारी की या किसी तरह की धमाके की आवाज़ आ रही थी क्या? जी हाँ, मैं विनिस्या में थी। मैं 3rd कोर्स में हूँ, विनिस्या नेशनल पारुगो मेडिकल यूनिवर्सिटी में। वहाँ जो सबसे पहला ब्लास्ट हुआ था वो 24 को हुआ था, जो कि मुझे पूरा सुनाई दिया था। उसका धुआं, उसका आवाज़, सब कुछ मेरे कानों में अभी भी मुझे याद है वो आवाज़, तो उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। उसके बाद फायरिंग का मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आया, बट वो एक ब्लास्ट ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डराने वाला था। चलिए, अब तो वो पल निकल चुके हैं, बहुत शुभकामनाएं आपको, अब घर सुरक्षित लौट आई हैं। आपके परिजनों को भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत दिनों से वो इस दिन का वेट कर रहे थे कि कब आप घर वापस आएंगे और आखिर आप वापस आ गई हैं। खबर भारत ये अपील करता है कि बाकी जो भी बच्चे बचे हुए हैं, जो भी नागरिक वहाँ फंसे हैं, वो भी सही सलामत सुरक्षित घर वापस लौट आए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अपने निवास से वैक्सीन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सेव द चिल्ड्रन NGO की तरफ से 10 गाड़ियां स्वास्थ्य विभागों को दी गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि जो बच्चे 15 से 18 साल के हैं और वह वैक्सीन से छूट गए हैं, उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए सेव द चिल्ड्रन NGO की तरफ से गाड़ियां दी गई हैं। अभी तक बच्चों को पहला डोज 85%, वहीं दूसरा डोज लगभग 50% के आसपास लगा है। इसके बाद भी बच्चे इसमें जो छूट चुके हैं उनको दोनों डोज लगवाए जाएंगे।
किशोर किशोरियों के लिए जो हमारे किशोर किशोरी हैं, जो बच्चे हैं 15 से 18 साल के, जो लोग छूट गए हैं, उनके लिए सेव द चिल्ड्रन जो हमारा NGO है उसके माध्यम से 10 गाड़ियां निःशुल्क दी गई हैं और जिससे हम वैक्सीन उन सब लोगों के लिए हम लोग लगा पाएंगे, छूटे हुए सभी बच्चों के लिए। भोपाल में लगातार महिला सशक्तिकरण का सराहनीय प्रयास जारी है। जहां राग भोपाली परिवार महिला सशक्तिकरण के समर्थन में कलेक्टर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिन का कार्यक्रम होगा, जिसको महिला सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इसी क्रम में 6 मार्च को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के तत्वाधान में बेगम ऑफ और स्व सहायता समूह की महिला कार रैली निकालकर आयोजन करेंगी। चूंकि अब महिला दिवस नजदीक है, तो महिला दिवस से लगे हुए पूरे एक सप्ताह के कार्यक्रम मार्केटिंग के उद्देश्य से और शहर की सभी महिलाओं को आमंत्रित करने के उद्देश्य से आपके द्वारा किया जा रहा है। इस महिला सप्ताह में आपके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें कि बेगम्स ऑफ भोपाल के साथ कोऑर्डिनेट करके एक कार रैली सम्मिलित है, एक आप इंडोर स्टोर क्रिएट कर रहे हैं वो सम्मिलित है। इसी में हमारे नेशनल अवॉर्डी श्री बिलाल खत्री जी द्वारा आप सभी को बाघ प्रिंट के संबंध में एक ट्रेनिंग का वर्कशॉप भी आयोजित की जा रही है। भीरसिंहपुर के किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अनशन को खत्म किया है और गौशाला निर्माण करने की मांग की है। दरअसल गौशाला निर्माण की मांग को लेकर किसान 10 दिन से लगातार सेमरिया रोड को जाम करके धरने पर बैठे थे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार सुमित गुर्जर और सभागार थाना प्रभारी शिव प्रसाद सिंह ने समझाइश देकर किसानों का धरना बंद कराया और न्यायालय के निर्णय के बाद जल्द ही गौशाला निर्माण कराने का आश्वासन भी दिया। अनूपपुर में SECL जमुना कोतमा क्षेत्र के समाजसेवी अजय यादव ने दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए कदम बढ़ाया और कोतमा कालरी निवासी हरिश्चंद्र के दोनों बच्चों के अनुरूप एक ऐसा साउंड फुटबॉल देकर खेल के लिए क्षेत्र में उनका उत्साहवर्धन किया, जो खेलते वक्त आवाज करता है और उस आवाज से नेत्रहीन बच्चे भी फुटबॉल का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि हरिश्चंद्र के दोनों बच्चे नेत्रहीन हैं। वहीं इस दौरान अजय यादव ने बताया कि वह समाज के सभी दिव्यांग बच्चों की मदद करना चाहते हैं, जिससे बच्चों को भी उपकरण की आवश्यकता हो वो अजय यादव की मदद ले सकते हैं। राजधानी भोपाल के PCC कार्यालय में विभा पटेल ने महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। अध्यक्ष बनने पर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। इस दौरान पटेल ने वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया है। बता दें कि विभा पटेल भोपाल की पूर्व महापौर रह चुकी हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करती हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय अजय सिंह जी, अरुण भैया, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने संगठन में मुझे एक ये अहम जिम्मेदारी दी है। मेरी कोशिश होगी कि जिस तरीके से और जिस उम्मीद के साथ उनने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस पर खरी उतरूं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूं और हम महिलाएं जो आधी आबादी मानी जाती हैं, उस आधी आबादी की आवाज पूरे सशक्त तरीके से जनता तक पहुंचे, उसकी समस्याओं का हम निराकरण करा पाए, यही मेरे प्रयास होगा। 2023 के चुनाव जो है संपन्न होने जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये जो आज मुझे जिम्मेदारी दी है, ये आधी आबादी जब हमारा साथ देगी, हम उसकी आवाज बनेंगे, तो 2023 में कोई भी नहीं रोक सकता है कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया।
बता दें कि मुख्यमंत्री ने बीते दिनों बजरंग दल को वसूलीबाज पार्टी कहा था, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की तहसील गाडरवारा में शिवधाम डमरू घाटी में महाशिवरात्रि पर लाखों लोगों ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कोरोना के बाद इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए महाशिवरात्रि पर्व मनाने की पूरी छूट प्रशासन द्वारा दी गई थी। वहीं समाजसेवी संगठन श्री साईं श्रद्धा सेवा समिति द्वारा ऐतिहासिक पहल देखने को मिली। बता दें कि भगवान शंकर पर श्रद्धालुओं द्वारा बेलपत्र, फूल, धतूरा, दूबा आदि सामग्री चढ़ाई जाती है, जिसे विसर्जित किया जाता है। लेकिन इस वर्ष श्री साईं श्रद्धा समिति की पहल इस पर हरित सामग्री से कॉम्पैक्ट खाद बनाई जाएगी, जिसे पेड़ पौधों में उर्वरक खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा। पहल स्वयंसेवी संगठनों ने की और साईं सेवा श्रद्धा समिति के माध्यम से इन्होंने पूरा जो है करीब 2.5 क्विंटल का फूल और नारियल और अलग अलग तरीके के सारे चढ़ावे को एकत्रित किया है। उस पूरे चढ़ावे को 60 दिवस की अवधि में कॉम्पैक्ट बनाया जाएगा और वो कॉम्पैक्ट खाद हम पुनः डमरू घाटी के मंदिर में ही लोगों के लिए लेने के लिए रखेंगे, ताकि एक सभी को एक यह संदेश जाए कि जो भी वो चढ़ावे यहाँ पे चढ़ा रहे हैं उसका सही उपयोग हो रहा है और उस अपशिष्ट का सही तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है। साईं श्रद्धा सेवा समिति महाशिवरात्रि के पर्व पर डमरू घाटी में विगत वर्षों से स्वच्छता अभियान में सहयोग प्रदान करती आ रही है। इस वर्ष समिति ने एक ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ किया, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाने वाली हरित सामग्री जैसे कि दूबा, बेलपत्र, पत्ते, फल फूल इत्यादि से कॉम्पैक्ट खाद बनाने के एक पहल किया गया। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए विनोद चौक से गाडरवारा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब भगवान पर बेलपत्र और अन्य सामग्री चढ़ाई जाती है तो उसे एक समय के बाद हटा दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, लेकिन एक नई पहल की गई है साईं श्रद्धा सेवा समिति के द्वारा, जिसके चलते हरित सामग्री से कॉम्पैक्ट खाद बनाई जाएगी। जी, मैं आपको बता दूं, नरसिंहपुर जिला गाडरवारा तहसील के अंतर्गत ये जो साईं श्रद्धा समिति जो है वो लगातार विगत सालों से जनसेवा का कार्य कर रही है। हमेशा चाहे स्वास्थ्य विभाग को लेकर कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो इसमें डोनेट वाले काम भी ये समिति करती है। मैं आपको बता दूं, विगत दिनों ये डमरू घाटी का जो शिवरात्रि का मेला था, उनके द्वारा एक अनोखी पहल करते हुए जो बेलपत्री रहती है, दूबा रहती है, धतूरे रहते हैं, इन सबको उन्होंने करीबन 2.5 कुंटल ये सब इकट्ठा करके जब श्रद्धा जो गाडरवारा एटीएम सेक्रेटरी जयंत देशमुख जी को जब जानकारी मिली तो उनके द्वारा अपना खुद एक संदेश देते हुए बताया गया कि साईं श्रद्धा समिति ने जो एक अच्छा कार्य किया है, जिन्होंने स्वयंसेवी जो बेस्ट सामान है, जिस तरीके से अब इन सामानों को फेंक दिया जाता था, इन सामग्री का दुरुपयोग होता था एक तरीके से, जो श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं और भगवान पर वो सारी सामग्री चढ़ाते हैं, लेकिन बाद में उस सामग्री को फेंक दिया जाता है, जिसका दुरुपयोग होता है। लेकिन अब इस तरीके से सदुपयोग किया जाएगा इस सामग्री का। जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि हरित सामग्री जो 5 तरह की सामग्री थी, उन्होंने एक अनोखा काम किया है। श्रद्धा साईं जो समिति है उनके द्वारा बढ़िया काम किया है। तो सभी अधिकारियों ने और वहाँ के जितने भी जो ट्रस्ट समिति के जो नागरिक है डमरू घाटी के, तो उनके द्वारा भी बढ़िया उन लोगों की सराहना की गई है कि एक अच्छा कार्य करके दिया है। और यह 2.5 कुंटल का जो सामग्री थी इन्होंने नगर पालिका को सौंप दी गई है। अब यह नगर पालिका इसको आने वाले दिनों में इसकी खाद बना के पौधों के ऊपर इसका उपयोग करेगी। मतलब ये जिस तरीके से नई पहल है, कहीं ना कहीं अब ये कामगार सिद्ध होगी एक तरीके से। जी हाँ, अब इनकी जो नई पहल से दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक नया काम हुआ है। और खबर भारत के माध्यम से खबर जब नागरिक सुनेंगे भी तो कुछ सीखेंगे भी कि इस तरह से जब साईं श्रद्धा समिति कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते।
बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से यहाँ पे ये पहल की गई है, तो इसको देखकर और भी लोग इससे प्रभावित होंगे और वो भी इस सामग्री का उपयोग करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अब खाद की भी जो कमी है वो दूर हो जाएगी और खाद मिल पाएगी और दूसरी तरीके से इस सामग्री का उपयोग भी सही किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, खबर भारत हमेशा एक अच्छी ऐसी नई खबर लेकर आता है जो नागरिकों के लिए हमेशा एक प्रेरणादायक बनता है। खबर भारत की ये विशेष खबर है क्योंकि साई श्रद्धा समिति लगातार सालों से सेवा कर रही है। हमने एडीएम मैडम की भी चर्चा सुनी है, श्री जयंत देशमुख जी की भी, और जो साई समिति में जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं आशीष जी राय, उनके द्वारा भी अपना संदेश दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।